शांति। सभी भाई बहनों को आज 16 तारीख है। आज की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। चलो आत्माओं, अब घरे जाना है ना। बाबा आया है लेने, तो अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? फिर से सुनेंगे प्रश्न। अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया। ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने बताया, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, 5-10 मिनट बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो, तो याद सहज हो जाएगी। तो बाबा कितनी सरल युक्ति बताते हैं कि ये अभ्यास बीच बीच में करते रहना है। गीत है, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है और सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। बाबा मिलन जब होता है तो छात्रक बन के आत्माएं बाबा का आह्वान करती हैं और बाबा भी सम्मुख उनसे मिलने आता है। तो बाबा बोले, उन्हीं की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। तो बाबा क्या खिला पिला रहे हैं? ज्ञान अमृत पिला रहे हैं ना। 21 जन्म आत्मा को अमर बनाने का अमृत पिला रहे हैं। जो आकर बाप के बने हैं वे समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं। तुम भी जब अशरीरी थे तब मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए बाबा से बिछड़े। 5000 वर्ष हुए। लांग लांग एगो कहते हैं ना। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं है ना। कितनी लंबी मुसाफरी है 5000 वर्ष की। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं। कहते हैं आए थे जरूर लांग लांग एगो, परंतु कब आए ये किसी को पता नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे एक्यूरेट, तो कोई को पता नहीं है। ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आए थे। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको आए कितना वर्ष हुआ। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो, शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि वह आया था। वह तो कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। और नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। बाबा शिव जयंती में सेवा करने की युक्ति बता रहे हैं कि जब जयंती मना रहे हो तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो?
याद करते हो, परंतु वह कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है, बड़े प्यार से, कि उनको हर्ट भी ना हो, फील भी ना हो और ज्ञान भी समझ जाएं। तो इसलिए बड़ी चतुराई से पूछना है और फिर समझाना है। क्या समझाना है? कि भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे, है ना। हे भगवान कहते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं कौन हैं? देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे, कैसे आए? निराकारी दुनिया में तो सब आते हैं। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया? जब उनकी इतनी महिमा है तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे तो कोई कह ना सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? कि ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई, है ना। सृष्टि की रचना किसने की? तो सब क्या बोलेंगे? ब्रह्मा ने की। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है ना। मनुष्य सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ रचे होंगे। तो ब्राह्मण नाम भी किससे निकला है? ब्रह्मा से। सिर्फ मेल रचें तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल रचें तो भी वृद्धि कैसे हो? इसलिए दोनों हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, है ना। भाइयों की सेवा के लिए भाई भी हैं, बहनों की सेवा के लिए बहन भी हैं। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रचता बेशक है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे, फिर वही दूसरों को भी समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, तो चक्र में सब कुछ आ जाता है। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है, 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे, यह तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है ना। कई बच्चे शिकायत करते हैं ज्ञान भी बहुत सहज है, सुदर्शन चक्र लगाना भी सहज है, लेकिन बाबा की याद में बुद्धि को टिकाना, इसमें मेहनत लगती है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वार्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। बाबा ने कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि आप यहाँ बैठे हैं, आपसे पूछें कि आपको अपने पिता याद हैं, अपनी स्त्री याद है, अपने भाई बहन, जैसे ही भाई का नाम लेंगे तो तुरंत बुद्धि उधर चली जाएगी। उसी तरह भगवान बोला, हर कर्म करते चलते फिरते एक अपने शिव साजन को, शिव पिता को अलग अलग संबंधों से, किसी भी संबंध से याद कर सकते हैं। भगवान बोला, वैसे तुम कोई भी काम करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। हाँ, यह माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को बुलाना अथवा बाप की याद में रहना, बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असूल अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ।
बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ पे अब हमको जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है कौन सी? सतयुग। तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया तब यह काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है ना। बावन बोला कि जैसे ऑफिस में भी कोई कार्य करते हैं तो बुद्धि लग जाती है, तो उसी तरह बावन बोला इम्तिहान पास करते हैं तो नौकरी लगती है, फिर सर्विस करते हैं तो ऑफिस में बुद्धि लगती है। तो उसी तरह बाबा की पढ़ाई है, इसमें भी जितना परिपक्व होते जाएंगे, विघ्न को पास करते जाएंगे, तो फिर तुम्हारी भी बुद्धि लगाना सहज होता जाएगा। तो बाबा ने बताया कि बुद्धि योग में लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अब व्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी माने कई की भक्ति करते हैं, सबको याद करते हैं, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। तो मुख से जपना नहीं है कुछ भी, ये बुद्धि की बात है, मन की बात है। ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। इसलिए सत्संग अर्थात सत्य का संग। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। तो बाबा को आना पड़े। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो। जानते हो हम आत्माओं का संग परमपिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई जा नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहाँ रहता है? पावन दुनिया में, है ना। तो वहाँ चलने के लिए आत्मा को भी पावन बनना पड़ेगा। पावन बनने बगैर कोई उनके पास जा नहीं सकते। बाप खुद ही सिखलाते हैं कि मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, और कोई भी रास्ता नहीं है। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ के सुख हैं अपार। ऐसे नहीं, वहाँ भी दुख हैं, दैत्य हैं। वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं भगवान वाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहेज राजयोग सिखलाता हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो कि ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, आदि मध्य अंत, है ना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को जानना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों लोगों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी
शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है। शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना कि एक कन्या ने बाप को कहा कि मैं अपने नसीब का खाती हूँ, है ना। वो कहानी याद है ना कि पिता ने पूछा कि किसका खाती हो, तो बोला मैं अपने नसीब का खाती हूँ। तो उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। बोला ऐसा बोलती है। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उस राज्य पर आक्रमण हुआ और उसको बंदी बना लिया गया। और वो कन्या जो घर छोड़ के गई वो जंगल में गई और राजकुमार उधर से निकला तो उसको पसंद कर लिया, वो राजकुमारी बन गई, है ना। तो वो दिन फिर गए, बदल गए, कहाँ वो भिखारी बन गया, कहाँ वो राजा की बन गई। तो फिर जब राजा ने समाचार लिया तब फिर उसको बात याद आई कि सब अपने भाग्य का खाते हैं। तो बाबा ने बोला कि तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो, जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो अपने ससुर घर की तैयारी करनी है। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते रहते हैं। बावन बोला दुनिया में क्या क्या कहानी सुनाते रहते हैं ना, सत्यनारायण की, है ना, कथा, करवा चौथ की कथा, अमरनाथ की कथा, तीजरी की, तो कितनी कहानियाँ बावन बोला सुनाते रहते हैं। सच्ची बात यहाँ की है, बाप खुद बैठ उसका रहस्य सुनाते हैं। हर कहानी का बाबा आध्यात्मिक अर्थ सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, कन्या भी अपना जीवन बना रही हैं। बाप ऐसे कर्म सिखाते हैं जो कभी दुख नहीं होगा, परंतु विरला ही कोई ऐसी ऊंची तकदीर बनाते हैं, है ना। बाबा सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस ज्ञान को सुनती हैं और धारण करती हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर क्या हो जाता है, आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं। बाप को फारगती देते हैं, डाइवर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारगती देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी डाइवर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। यह भी गाया हुआ है कि आश्चर्यवत डाइवर्स देवंती फारगति देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग मिलता है उनको भी फारगति दे देते हैं। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी प्राप्ति होने के बाद भी बाबा को छोड़ देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारगति दे डाइवर्स दे देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर बैठ जाते, फिर लिख भेजते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ़ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में आना है। फैमिलियरिटी अर्थात कोई बहुत अच्छा लगता है ना, किसी से बात करना, किसी को देखना, तो ये सब क्या हो गया, फैमिलियरिटी में आना। तो बावन बोला इससे भी बचना है ना। बाबा का ही संग हो, बाबा की याद हो। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस लें तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। दान दे के बाबा को दे दिया तो वापस नहीं लेना है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज की मुरली से वरदान है, ध्यान से सुनेंगे कि स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। फिर से सुनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं,
है ना, ब्रह्मा बाबा की दादियों के जीवन गाथा पढ़ते हैं, उनका हर कर्म क्या है, चरित्र, जिससे दूसरा सीखे। तो जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सुदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मापति हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन और मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति। बाबा की याद का मीठा मीठा गीत सुनेंगे हर पल बाबा के साथ। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने दिल की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब ये आंखें कहती हरदम, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। वरदानों में तेरी पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरी पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया बन जलते। कैसा गम और कैसी चिंता, देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर, तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर, तुझ पर वारी जाऊं। ये धड़कन ये जीवन बाबा, अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के पास तुम्हें। ओम